रेगिस्तान की सुनसान जगह पर एक कच्चे घर में एक बूढ़ा लेटा हुआ था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बूढ़ा चौंक कर उठ बैठा। फिर किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। बूढ़ा गुस्से से बोला, दरवाजा तोड़ना है क्या? आ रहा हूं। दरवाजा खोलते ही वो ठिठक गया। सामने एक जवान खूबसूरत लड़की खड़ी थी। बारिश में भीगी हुई, कपड़े शरीर से चिपके हुए, आंखों में डर, चेहरे पर थकान और होंठ कांप रहे थे। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो कांप रही थी। बूढ़े ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो? यहां रेगिस्तान में अकेली क्या कर रही हो? लड़की ने कांपती आवाज में कहा, मुझे अंदर आने दो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। बूढ़ा पीछे हट गया। पेशानी पर बल पड़ गए। मेरे साथ? लेकिन क्यों? तुम हो कौन? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक नजर उसके चेहरे पर डाली और जबरदस्ती अंदर चली गई। बूढ़ा हैरान रह गया और गुस्से से बोला, तुम कौन हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे घर में यूं घुस आई हो? अगर किसी ने देख लिया तो लोग क्या सोचेंगे? एक जवान लड़की एक बूढ़े के साथ रह रही है। लड़की, जिसका नाम निशा था, बूढ़े का हाथ पकड़कर रोने लगी। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। 2 दिन पहले मेरी शादी हुई थी, लेकिन मेरे पति की मौत हो गई। ससुराल वालों ने मुझे मनहूस कहकर घर से निकाल दिया। कहने लगे, तुम हमारे बेटे को खा गई हो। बूढ़े की आंखों में नरमी आ गई, लेकिन वो चुप रहा। निशा ने बात जारी रखी, मैं अपने मायके गई तो उन्होंने कहा, तुम्हारा घर अब ससुराल है, वापस वहीं जाओ। मैंने अपनी सास से मिन्नतें की, कहा मेरा क्या कसूर है, लेकिन उन्होंने भी धक्के देकर निकाल दिया। बूढ़े ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, ठीक है बेटी, तुम यहां रह सकती हो जब तक चाहो, लेकिन अगर किसी ने देख लिया तो लोग बातें करेंगे। निशा ने सर झुका लिया और एक कोने में जाकर बैठ गई। बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन उसके कपड़े अभी भी भीगे हुए थे। बूढ़े ने उसे एक चादर दी और कहा, ये ले लो, ठंड लग जाएगी। अगले दिन निशा ने बूढ़े के लिए चाय बनाई। वो चुपचाप उसके पास आई और कहा, चाय पी लीजिए। बूढ़े ने हैरानी से देखा, तुमने बनाई है? निशा ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। समय गुजरता गया। निशा धीरे धीरे बूढ़े के करीब आने लगी। कभी उसके पैर दबाती, कभी उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती अपने पास बैठा लेती। वो बूढ़े का सिर दबाती, तेल लगाकर मालिश करती। बूढ़ा पहले तो झिझकता रहा, लेकिन फिर उसने निशा को बेटी के बजाय निशा कहना शुरू कर दिया। शायद उसके दिल में भी कोई जज्बा जाग उठा था। रात को जब बूढ़ा सो जाता, निशा उसके पास आकर बैठ जाती और घंटों तक उसे देखती रहती। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती, जैसे वो किसी खोई हुई दुनिया को तलाश रही हो। एक दिन बूढ़े ने निशा से पूछा, तुम्हें यहाँ कैसा लग रहा है? निशा ने धीरे से कहा, यहाँ सुकून है। तुम्हारे पास आकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं सुरक्षित हूं। बूढ़े ने नजरें झुका ली। वो उस एहसास से लड़ रहा था जो उसके दिल में जन्म ले रहा था। एक बूढ़ा व्यक्ति, जिसने मोहब्बत को बरसों पहले दफन कर दिया था, अब एक जवान लड़की की मौजूदगी से बेचैन हो रहा था। निशा ने एक दिन बूढ़े के हाथ पकड़कर कहा, तुम बहुत अच्छे हो। दुनिया में सबने मुझे ठुकराया, लेकिन तुमने मुझे पनाह दी। बूढ़े ने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द उसके होंठ पर आकर रुक गए। निशा ने मुस्कुराकर कहा, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ बना लूं? खाने में क्या पसंद है? बूढ़े ने पहली बार दिल से मुस्कुराकर कहा, जो तुम बनाओगी वही पसंद आएगा। अब निशा रोज बूढ़े के लिए खाना बनाती, उसके कपड़े धोती और घर की सफाई करती। वो एक पत्नी की तरह उसके साथ रहने लगी थी, लेकिन उनके बीच कोई रिश्ता नहीं था, बस एक खामोशी, एक कुर्बत, एक एहसास। बूढ़े ने महसूस किया कि निशा की मौजूदगी ने उसकी जिंदगी में रंग भर दिए हैं। वो जो बरसों से तन्हा था, अब उसके दिल में एक चमक थी, एक उम्मीद थी। लेकिन वो जानता था, ये सब अस्थायी है। दुनिया की नज़रों में ये रिश्ता अजीब है, नामंजूर है। एक रात जब चांदनी रेत पर चमक रही थी, निशा बूढ़े के पास आई और उसके करीब बैठ गई। क्या तुम्हें कभी मोहब्बत हुई थी? उसने पूछा। बूढ़े ने लंबी खामोशी के बाद कहा, हाँ, बहुत साल पहले, लेकिन वो मोहब्बत वक्त के साथ मिट्टी में दफन हो गई। निशा ने धीरे से कहा, शायद मोहब्बत कभी मरती नहीं, बस छिप जाती है और किसी दिन फिर से जाग उठती है। बूढ़े ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में वो चमक नजर आई जो बरसों पहले किसी और के लिए थी। निशा ने उसका हाथ थामा और कहा, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ, हमेशा। बूढ़े ने कुछ ना कहा, बस आसमान की तरफ देखा, जैसे किसी जवाब की तलाश में हो। फकीर बख्श की जिंदगी में निशा की आमद एक अजीब सी तब्दीली ले आई थी। वो जो बरसों से तन्हाई का आदी था, अब हर सुबह निशा की आवाज़ से जागता, हर शाम उसकी मौजूदगी से सुकून पाता। निशा ने घर को संवारना शुरू कर दिया था। कच्चे आंगन में झाड़ू लगाती, दीवारों पर कपड़ा फेरती और रसोई में कुछ ना कुछ पकाती रहती। फकीर बख्श अक्सर उसे देखता रहता, खामोशी से। उसके दिल में एक अजीब सी खींच पैदा हो गई थी। वो जानता था कि निशा जवान है, खूबसूरत है और वो खुद एक बूढ़ा थका हुआ शख्स है, लेकिन दिल के जज्बात उम्र नहीं देखते।
एक दिन निशा ने फकीर बख्श के लिए परांठे बनाए। वो थाली लेकर आई और कहा, आज कुछ खास बनाया है। फकीर बख्श ने मुस्कुराकर कहा, खास मेरे लिए? निशा ने शरारत से कहा, और किसके लिए? यहाँ और कौन है? फकीर बख्श ने परांठा उठाया और एक निवाला लेते ही रुक गया। यह तो बहुत मजेदार है। निशा ने खुश होकर कहा, बस आपकी तारीफ ही काफी है। दिन गुजरते गए। निशा फकीर बख्श के साथ बैठकर बातें करती, उसकी पुरानी यादें सुनती और कभी कभी उसके कंधे पर सिर रखकर चुप हो जाती। फकीर बख्श के दिल में एक नरम कोना बन चुका था। वो निशा को सिर्फ एक मेहमान नहीं समझता था, बल्कि जैसे वो उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई हो। एक रात जब आसमान पर चांदनी छाई हुई थी, निशा ने फकीर बख्श से कहा, कभी कभी सोचती हूँ अगर वक्त ठहर जाए तो कैसा हो। फकीर बख्श ने धीरे से कहा, वक्त तो नहीं ठहरता, लेकिन कुछ लम्हे दिल में हमेशा के लिए रुक जाते हैं। निशा ने उसकी तरफ देखा, क्या मेरे साथ गुजरा हर लम्हा आपके दिल में है? फकीर बख्श ने नजरें झुका ली। तुम हो तो दिल धड़कता है। निशा मुस्कुराई, तो फिर मुझे जाने को मत कहना। फकीर बख्श ने सर हिला दिया, जब तक चाहो ये घर तुम्हारा है। लेकिन दुनिया की नजरें अब उन पर पड़ने लगी थीं। करीबी गांव के कुछ लोग जो कभी कभार रेगिस्तान से गुजरते थे, निशा को फकीर बख्श के साथ देखने लगे थे। बातें होने लगी, फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। एक दिन एक बूढ़ी औरत फकीर बख्श के घर आई और बोली, फकीर बख्श, लोग बातें कर रहे हैं, कहते हैं तुमने एक जवान लड़की को अपने घर में रखा हुआ है। फकीर बख्श ने शांत लहजे में जवाब दिया, उसे पनाह दी है, बहुत दुखी बेसहारा है, कहाँ जाती? बूढ़ी औरत ने सोचते हुए कहा, लेकिन लड़की तो जवान है, खूबसूरत है, और तुम बूढ़े हो, जरूर कोई माजरा है। फकीर बख्श ने गुस्से से कहा, बस करो भी, मुझे क्या समझ रखा है? मेरी अजीब बातें कर रही हो। मैंने सिर्फ इंसानियत के नाते उसे शरण दी है। बूढ़ी औरत मुस्कुरा कर चली गई, लेकिन फकीर बख्श का दिल एक अजीब सा खौफ से भर गया। वो जानता था कि दुनिया उससे बुराई के अलावा कोई तवक्को नहीं करती। एक दिन निशा ने कुछ खाने को बनाया था, फकीर बख्श के सामने लाकर रख दिया। फकीर बख्श ने खाना खाया और मुस्कुरा कर कहा, हर बार कुछ नया बनाती हो। निशा ने मुस्कुरा कर कहा, बस आपकी तारीफ उसी सोचकर बना लेती हूँ। फकीर बख्श धीरे से बोला, क्या तुम कभी कभी अपने स्वगावल को याद करती हो? निशा ने चुप रहकर कहा, किसी को याद करके क्या फायदा, जो मेरा था ही नहीं, देखा ही नहीं, तो उसे याद करके क्या करूंगी? फकीर बख्श खामोश हो गया। लेकिन ये सब कुछ आसान नहीं था। दुनिया की नज़र उन पर थी, रोज नए लोग आते, बातें करते। एक बार फिर से एक बूढ़े ने फकीर बख्श को पकड़ लिया। इस बार उस बूढ़े ने पूछा, आपने एक लड़की को अपने घर में पनाह दे रखी है, वो कोई काम क्यों नहीं कर लेती? फकीर बख्श को गुस्सा आ गया। किसी को काम करने भेजने का तो पैसा लेते हैं, तो क्या मुझसे लोगे? मेरे पास सब है, मैंने सब रखा हुआ है। बूढ़ी औरत मुस्कुराकर चली गई, लेकिन फकीर बख्श के दिल में एक डर बैठ गया। वो जानता था कि दुनिया उसे सुकून से जीने नहीं देगी, इसलिए उसने निशा को अपने से बाहर कदम निकालने से मना कर दिया। कहने लगा कि अगर तुमने बाहर कदम निकाला तो मैं भी निकल जाऊंगा, और बाहर निकलने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। निशा ने उसकी बात मान ली। एक दिन फकीर बख्श ने पुराना संदूक खुला और उसमें से चांदी के पुराने गहने निकाले। उसने निशा को दिए और कहा, ये तुम पहन लो, ये मेरी अम्मा के थे, मैंने इन्हें संभाल कर रखा था। निशा ने गहने पहने और रोने लगी। फकीर बख्श ने पूछा, क्या हुआ? निशा ने कहा, मेरी अम्मा के पास भी ऐसे गहने थे, लेकिन मैंने उन्हें कभी देखा नहीं था। मेरी शादी से पहले ही वो गुजर गई थीं। फकीर बख्श ने उसके माथे पर हाथ फेरा। तुम संभाल कर रखना ये गहने, ये मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए रखे थे। ये बात दुनिया में आग की तरह फैल गई, और अब जरूर एक हफ्ते बाद बाहर से कई रिश्ते और तह आने लगे थे। निशा फकीर बख्श के साथ रहना चाहती थी और फकीर बख्श निशा के साथ ही रहना चाहता था। एक दिन दोनों ने शादी कर ली और फिर उन्होंने बहुत खुशी से अपनी जिंदगी शुरू की, और दोनों एक दूसरे की रीज़न बन गए कि जीते रहने से एक एक कदम और मुश्किल होता गया। उनके साथ ऐसे लोगों के बारे में लोगों ने बहुत सारी बातें बना ली, लेकिन दोनों मजबूती से साथ थे। और फिर दोनों ने एक साथ वो रेगिस्तान छोड़ा और एक ऐसी जगह चले गए जहां हर कोई उनके साथ खुश रहता। दुनिया ने उनके रिश्ते को भुलाकर एक दूसरे को मोहब्बत का तरीका सिखाना शुरू कर दिया। इज्जत दी है, बूढ़ी औरत ने तन से कहा। इज्जत या कुछ और? फकीर बख्श ने दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन उसके दिल में एक कांटा चुभ गया। निशा ने सब कुछ सुन लिया था। वो फकीर बख्श के पास आई और बोली, अगर मेरी मौजूदगी आपके लिए बोझ बन रही है तो मैं चली जाती हूँ। फकीर बख्श ने तुरंत कहा, नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। निशा की आंखों में आंसू आ गए। लोग बातें कर रहे हैं, आपकी इज्जत को नुकसान पहुंच रहा है। फकीर बख्श ने उसका हाथ थामा। तुम मेरी इज्जत हो, निशा ने धीरे से कहा। तो फिर मुझे अपना लो। फकीर बख्श चौंक गया। क्या मतलब? निशा ने नजरें झुका ली। शादी कर लो मुझसे।
ताकि दुनिया को जवाब मिल जाए। फकीर बख्श ने लंबी खामोशी के बाद कहा, मैं बूढ़ा हूं, तुम जवान हो। लोग कहेंगे मैंने तुम्हें पनाह देकर फायदा उठाया। निशा ने कहा, लोग तो वैसे भी बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर हम एक दूसरे के लिए हैं तो रिश्ता क्यों नहीं? फकीर बख्श ने आसमान की तरफ देखा, जैसे किसी इशारे की तलाश में हो, फिर धीरे से बोला, अगर अगर तुम तैयार हो तो मैं भी तैयार हूं। अगले दिन फकीर बख्श और निशान ने सादगी से निकाह कर लिया। ना कोई गवाह था, ना कोई रस्म, बस दो दिलों का वादा था। रेगिस्तान की खामोशी ने उनके रिश्ते की गवाही दी। अब निशा फकीर बख्श की बीवी थी। वो पहले से ज़्यादा मोहब्बत से उसका ख्याल रखती, उसके लिए खाना बनाती, उसके कपड़े सीती और रात को उसके साथ बैठकर तारों की बातें करती। फकीर बख्श ने महसूस किया कि उसकी ज़िंदगी का जो खालीपन था वो भर गया है। निशा ने उसे जीने का नया मकसद दिया था, लेकिन वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। एक दिन फकीर बख्श की तबीयत खराब हो गई। वो बुखार में तप रहा था और निशा उसके पास बैठी उसका माथा पहुंच रही थी, दवा दे रही थी और दुआएं मांग रही थी। फकीर बख्श ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, निशा, अगर मैं ना रहा तो तुम क्या करोगी? निशा ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, आपके बिना कुछ नहीं। फकीर बख्श ने धीरे से कहा, जीना सीखो मेरे लिए। निशा ने उसका हाथ थामा, आपके बिना जीना मुमकिन नहीं। फकीर बख्श मुस्कुराया, मोहब्बत में कुर्बानी होती है, जुदाई भी। निशा ने कहा, लेकिन मेरी मोहब्बत में सिर्फ आप हैं। कुछ दिनों बाद फकीर बख्श की हालत और बिगड़ गई। निशान ने गांव से हकीम बुलाया, लेकिन सब बेअसर रहा। फकीर बख्श की सांसें कमज़ोर पड़ने लगीं। आखिरी रात निशा उसके पास बैठी थी। फकीर बख्श ने धीरे से कहा, निशा, तुमने मुझे ज़िंदगी दी, तुम मेरी आखिरी खुशी हो। निशा रोते हुए बोली, आप मेरे सब कुछ हैं। फकीर बख्श मुस्कुराया, आंखें बंद कीं और हमेशा के लिए सो गया। निशा ने उसकी कब्र रेगिस्तान में बनाई, जहां वो पहली बार आई थी। वो रोज़ उसकी कब्र पर जाती, फूल रखती और कहती, तुम मेरे हो हमेशा के लिए। रेगिस्तान की बारिश अब निशा के आंसुओं से भीगती थी, लेकिन वो जानती थी मोहब्बत कभी मरती नहीं, वो बस एक याद बनकर दिल में रह जाती है। रेगिस्तान की बारिश एक ऐसी कहानी है जो यह सिखाती है कि मोहब्बत ना उम्र देखती है, ना हालात, ना रिश्तों की बंदिश। ये एक ऐसा जज्बा है जो दिल से निकलता है और दिल तक पहुंचता है। फकीर बख्श और निशा की कहानी हमें ये समझाती है कि दुनिया की ठुकराई हुई रूहों को अगर कोई सहारा दे तो वो मोहब्बत बन जाती है। तन्हाई में भी अगर कोई दिल दूसरे दिल की धड़कन सुन ले तो जिंदगी बदल सकती है। लोग जो देखते हैं वही सच नहीं होता, असली सच वो होता है जो दिलों में छिपा होता है। मोहब्बत कुर्बानी मांगती है, लेकिन वही मोहब्बत जिंदगी को मायने देती है। ये कहानी याद दिलाती है कि कभी-कभी सब कुछ खो देने के बाद ही इंसान वो पा लेता है जो सच में उसका होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल आहिल वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको ऐसी और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ और ज़िंदगी के सबक सुनने को मिलते रहें। सब्सक्राइब नाउ आहिल वॉइस। आपका प्यार ही मेरी आवाज़।